हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स। जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के मॉक टेस्ट अपलोड किए थे और 19 तारीख को हमने अपना टीपीए का मॉक टेस्ट अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हैं जिन पर कभी भी कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ उन पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए ही कह सकता है। तो आज हम अपने मॉडल आंसर में यह समझेंगे कि अगर आपको इन टॉपिक्स पर कोई भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है तो आपने अपने आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और एग्जामिनर आपको किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इला, ज़ेहार, खुला एंड मुबारत। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने सबसे पहले अपने आंसर में बताना है कि मुस्लिम रिलीजन दुनिया में सबसे पहला रिलीजन था जिसने डाइवोर्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू कुरान जो डाइवोर्स है वो एक हेटफुल सिन है, परंतु फिर भी जो मुस्लिम रिलीजन है वो डाइवोर्स के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है और हस्बैंड को कई वास्ट पावर्स प्रोवाइड करता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय गिविंग अ डाइवोर्स टू हिज वाइफ। मुस्लिम रिलीजन हस्बैंड को कई पावर्स प्रोवाइड करता है परंतु यह एक फीमेल को बड़ी लिमिटेड पावर प्रोवाइड करता है डाइवोर्स के लिए और वो कुछ ही सर्कमस्टांसिस में अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। जो मुस्लिम लॉ है वो कई तरह के मोड्स ऑफ तलाक प्रोवाइड करता है और पार्टीज इन मोड के थ्रू अपने दूसरे स्पाउस को डाइवोर्स दे सकती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में इला को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो यह मोड ऑफ डाइवोर्स है वो इंडिया में एक्सरसाइज नहीं किया जाता है और इस मोड में जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स के फॉर्मूला को भी प्रनाउंस नहीं करता है बल्कि वो कहीं पर भी तलाक वर्ड को इस्तेमाल नहीं करता है, परंतु वो इसमें सिर्फ यह स्वेयर करता है, यह कसम खाता है कि वो अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, उसका उसकी पत्नी से कोई भी संबंध नहीं है और वो अपनी पत्नी की सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉ करता है। अगर वो ऐसी कसम खा लेता है और अपनी वाइफ से 4 महीनों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता है तो उसके बाद जो उनके बीच का रिलेशन है वो टूट जाता है और जो डाइवोर्स है वो इर्रिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है। परंतु मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर अ वैलिड इला जो हस्बैंड है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हस्बैंड यह कसम खाता है तो उसका यह सेम लीगल इफेक्ट माना जाता है जैसे कि वो अपनी वाइफ को इर्रिवोकेबल डाइवोर्स प्रनाउंस कर रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि 4 महीनों तक सेक्सुअल इंटरकोर्स न होने के कारण इसके बाद जो डाइवोर्स है वो इर्रिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है। परंतु इतना अशरी और शफई स्कूल के अकॉर्डिंग यह जो इला है वो अपने आप में डाइवोर्स
को ग्रांट नहीं करता है, परंतु यह वाइफ को कई राइट प्रोवाइड करता है और वाइफ उन राइट को एक्सरसाइज करके कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम रिलीजन, अगर हस्बैंड इन 4 महीनों के बीच में अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिज्यूम कर लेता है तो उस केस में जो इला है वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में ज़िहार को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी हस्बैंड साउंड माइंड का है और मेजर है और वो अपनी वाइफ को अपनी मदर या फिर किसी और फीमेल रिलेटिव जो कि उसकी प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करती है उससे कंपेयर करता है, तो उस केस में जो वाइफ है उसके पास यह अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कोहैबिट करने से मना कर सकती है जब तक उसका जो हस्बैंड है वो पश्चाताप नहीं कर लेता, यानी कि वो अपनी गलती की सज़ा नहीं भुगत लेता। जो यह डाइवोर्स है वो एक इनकम्प्लीट डाइवोर्स है और वो अपने आप में मैरिज को टर्मिनेट नहीं करता है, बल्कि यह वाइफ को 2 राइट्स प्रोवाइड करता है। पहला राइट यह है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है जब तक वो अपनी गलती की सज़ा को नहीं भुगत लेता, और दूसरा राइट यह है कि वो कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अपनी मदर के साथ कंपेयर करता है और उसके बाद वो जो भी सज़ा है उसको भुगतने के लिए तैयार है, तो उसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक स्लेव को फ्री करना होगा या फिर उसे 2 महीनों के लिए फास्ट करना होगा या फिर उसे 60 जो भूखे व्यक्ति हैं उनको खाना खिलाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो ही उस केस में जो उसकी वाइफ है वो दोबारा से उसके साथ रह सकती है, परंतु अगर वो ऐसा करने से मना कर देता है तो उस केस में जो वाइफ है वो डाइवोर्स को लेने के लिए एंटाइटल्ड है। शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो मुता मैरिज है उसमें जो डाइवोर्स का कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, परंतु ज़िहार के द्वारा हम मुता मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में खुला को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम रिलीजन में खुला का जो मतलब है वो टू पुट ऑफ है। इसको हम डाइवोर्स बाय परचेज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो डाइवोर्स है वो वाइफ के द्वारा खरीदा जाता है। इस मोड में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को एक ऑफ़र देती है और वो यह कहती है कि अगर उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स देता है तो वो डाइवोर्स के बदले में अपने हस्बैंड को कंसिडरेशन पे करेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि इन दिस मोड जो ऑफ़र है वो वाइफ के द्वारा दिया जाता है और जो वो ऑफ़र है उसकी एक्सेप्टेंस हस्बैंड के द्वारा होती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जनरल रूल यह है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में जो उसकी वाइफ है वो उसे इमीडिएटली कंसिडरेशन पे करेगी, परंतु अगर वाइफ ऑफ़र मेक करती है और हस्बैंड उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उसी समय जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है। और अगर जो वाइफ है डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड को कंसिडरेशन पे नहीं करती है तो यह डाइवोर्स पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, उसे इनवैलिडेट डिक्लेयर नहीं करेगा, परंतु हस्बैंड के पास यह अधिकार है कि वो अपनी वाइफ से कंसिडरेशन को क्लेम कर सकता है और इसके लिए वह कोर्ट में सूट भी फाइल कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि फॉर खुला जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए और मेजर होने चाहिए और जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है वो फ्री कंसेंट के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर पार्टीज फ्री कंसेंट से ऑफ़र मेक करती हैं और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है तो उस केस में जो डाइवोर्स है वो इर्रेवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है और इसके बाद जो वाइफ है वो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करने के लिए बाउंड हो जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में मुबारत को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि यह भी एक फॉर्म है तलाक की और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर दोनों पार्टीज़ आपस में एक साथ नहीं रहना चाहती और वो अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करना चाहती तो वो बाय म्यूचुअल कंसेंट अपनी जो टाई है उसको ब्रेक कर सकती है, वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है।
इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इन दिस मोड ऑफ तलाक जो ऑफर है वो किसी भी पार्टी के द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि जो हस्बैंड है वो भी ऑफर दे सकता है डिवोर्स के लिए और जो वाइफ है वो भी ऑफर दे सकती है डिवोर्स के लिए, और जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इन दिस मोड अगर कोई भी एक पार्टी ऑफर को देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर देती है तो उस केस में जो उनकी मैरिज है वो बाय म्यूचुअल कंसेंट डिसॉल्व हो जाती है। परंतु इस मोड में जो क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन है वो कभी भी अराइज नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टीज हैं वो बाय म्यूचुअल कंसेंट इस मैरिज को डिसॉल्व करती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर कोई भी पार्टी ऑफर को देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो उस केस में जो डाइवोर्स है वो इररिवोकेबल डाइवोर्स बन जाता है और जो वाइफ है वो इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करने के लिए बाउंड हो जाती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को हमारे ब्रोशर में से पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।